आयु से संबंधित प्रश्न रीजनिंग का है। इसमें हम लोग देखेंगे कि उम्र के बेस्ड आयु के संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो देखना यह है कि सबसे पहले आयु किसको कहते हैं। पहला सवाल है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं आयु, तो आयु के बारे में जानना जरूरी है। नहीं, आयु किसको, किसी व्यक्ति के जन्म से वर्तमान समय तक जो समय रहता है उसको क्या कहते हैं। किसी व्यक्ति का जन्म से वर्तमान समय तक का उम्र, समय तक का को आयु कहते हैं। जैसे तक का आयु, जैसे आपका जन्म, मान लो किसी का जन्म 2000 में हुआ है, 2000 ईस्वी में हुआ, तो 2000 अभी जो कितना चल रहा है 25, तो अभी कितना साल एज हो जाएगा 25 साल। तो ये जो समय है जन्म से वर्तमान समय तक के जो बीच का समय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं। अभी कोई आयु पूछ देगा तो आराम से बता देगा तुम लोग, इसी को हम लोग आयु या एज कहते हैं। ठीक ना, एज कहते हैं। चलो अब इसमें एक सवाल हम लोगों को करना होता है कि 2 साल बाद या 2 साल पहले, आयु के पहले और आयु के बाद की कहते हैं। पहला सवाल क्या होता है, पूर्व में और बाद में। 2 तरह के प्रश्न आएंगे कि आयु के पूर्व, अगर हम कहें कि 5 साल पूर्व, क्या होगा, हाथ धर लिया, हाँ, पूर्व में या बाद में। जैसे कहेंगे कि 5 वर्ष पूर्व उसका आयु इतना था, नहीं कहता है कि फलाना का उम्र 5 वर्ष पहले इसके उम्र से, पिता की उम्र से आधी है, और 4 वर्ष बाद 3 गुनी हो गई। नहीं, तो ऐसा अगर पूर्व कहे और बाद में कहे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र 20 वर्ष है अभी, है ना, वर्तमान उम्र 20 है, तो 5 वर्ष पूर्व अगर हम बोले 5 वर्ष पूर्व बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में 5 साल घटा देंगे। पूर्व बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में 5 घट जाएगा, मतलब 15 साल होगा। अगर यही बोले कि 20 वर्ष उसका आयु रहे और हम बोले कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा आयु, 20 में 6 जोड़ देंगे ना, 20 में क्या करेंगे, देंगे, तो कितना हो गया, 26 साल हो गया। नहीं, अच्छा हो गया। अब जैसे x का 25 वर्ष है, और तो कुछ नहीं इसमें पढ़ना रहता है। बेसिक्स में जो है, आप अगर इतना चीज समझ जाएंगे तो सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। एक तो आयु है, पूर्व में है और बाद में है, कि उसके बाद सारा प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, जैसा प्रश्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न ले लें, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला कि केशव का वर्तमान आयु कितना है, 25 वर्ष है, तो बताएं कि 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगा। पहला टाइप है कि नहीं। अब ये हो गया, चलिए, तो कहता है कि मान लीजिए कि केशव का आयु, वर्तमान आयु कितना है, ये आयु है 25 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, बोलो, 35 वर्ष हो जाएगा ना। चलो, ये तो हो गया पहला। दूसरा, अगर पूछे कि
आयु, अभी वर्तमान आयु कितना है, इसको मिटाते हैं। किसी मान लीजिए कि अमन का वर्तमान आयु कितना है, 15 बरस है। तो 5 साल पहले कितना होगा, हाँ कितना, 10 वर्ष -5 बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे का देखते हैं। यदि P को T वर्ष बाद की आयु Y वर्ष हो तो P एवं P की T वर्ष पूर्व आयु क्या होगा, बताइए। अगर P की आयु T वर्ष बाद Y वर्ष है तो ऐसा अगर प्रश्न रहे P का आयु T वर्ष बाद कितना है, Y वर्ष है, तो P की T वर्ष आयु कितना होगा, P की आयु T वर्ष बाद वर्ष पूर्व कितना होगा, T वर्ष पूर्व कितना होगा, बोलो। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो कैसे वो निकालेंगे कि P की आयु T वर्ष बाद Y है तो T वर्ष पूर्व आयु कितना हो जाएगा। ये T2 है और T1 है, ठीक ना। बताओ, अब Y वर्ष है तो T की आयु T वर्ष बाद वर्ष पूर्व कितना है, बताओ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, T वर्ष बाद कितना हो जाएगा आयु, बोलो। Y माइनस T1 और प्लस T2, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे देखो कि नीलम का आयु, मान लो कि P का आयु अभी वर्तमान आयु कितना है, 25 वर्ष, कितना है नीलम, मान लो P का आयु अभी कितना है, P का आयु 28 वर्ष है, ठीक ना। 5 वर्ष बाद P का आयु कितना है, 28 वर्ष है, तो 8 वर्ष पूर्व P का आयु कितना होगा, कितना होगा बताओ, बोलो कितना होगा बताओ। अरे 5 वर्ष बाद इसका कितना आयु है, तो फार्मूला क्या है, तो 28 माइनस 5 और 8 कितना है, 5 जोड़ 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 में 28 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। समझ आया इस बात को, नहीं समझा, हाँ? अरे 5 वर्ष बाद P का आयु कितना है, 28 वर्ष है, 5 वर्ष बाद का आयु कितना है, 28 वर्ष है। चलो, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, अरे अभी जैसे P का आयु 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा,
तो वर्तमान आयु अभी कितना कर सकते हैं इसका? वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बोलो? 28 में 5 घटा देंगे कि नहीं? तो 28 में 5 घटा दो ना, कितना हो जाएगा? 23 साल हो गया वर्तमान आयु। अभी उसका उम्र 23 साल है, तो फिर पूछ रहा है कि 8 साल पहले उसका उम्र कितना होगा? 60 साल, फिर घटा देंगे, तो 8 घटा दीजिए, तो कितना हो गया? 15 साल। तो इसी को सूत्र में लिख दिए कि जितना पूछेगा उसमें पहला टाइम ये है, इसको मान लो T1 और इसको T2, 2 टाइम दिया रहे, दोनों जोड़ के घटा देंगे। कितना आसान है। चलिए ठीक है। अगला टाइप क्या है कि n व्यक्ति के वर्तमान आयु का योग Q वर्ष हो। जैसे नंबर ऑफ दिया हुआ है अनलिमिटेड नंबर, चलो क्या दिया हुआ है कि n व्यक्ति हो। अब अगला टाइप क्या हो सकता है कि n व्यक्ति दिया हो, n व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग कितना हो? 34 वर्ष हो। नहीं, 34 में क्यों मान लिया? या x मान ले, x वर्ष हो, तो t वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितना हो जाएगा? है तो t वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितना हो जाएगा? पहले अभी हम लोग क्या सीखे? एक व्यक्ति का उम्र बोलेगा तो आराम से उसमें जोड़ देंगे या घटा देंगे। पहले बोलेगा तो घटा देंगे, बाद में बोलेगा तो। लेकिन अब नंबर ऑफ n व्यक्ति है, कई व्यक्ति है, और उसका वर्तमान आयु का योग कितना है? t वर्ष है। नहीं, मतलब n है, 20 आदमी है, तो उसका वर्तमान आयु t वर्ष दिया हुआ, कुछ दिया हुआ है, मतलब सबका क्या निकाला हुआ है? एवरेज निकाला हुआ है, सबका आयु जोड़ दिया, उसका एवरेज निकाल लिया, ठीक ना। तो अगर उनकी कुल आयु, अब x वर्ष अभी है वर्तमान, और t आप मान लो 5 साल बाद या 6 साल, t जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या होगा? उसका सीधा फॉर्मूला क्या है बताओ? बराबर होता है Q बराबर x गुने n इंटू t। ठीक है, क्या करेंगे? Q प्लस जो वर्तमान आयु रहेगा उसमें क्या जोड़ देंगे? n इंटू टी। नंबर ऑफ जितना व्यक्ति है उसका और जितना टाइम बढ़ाएगा उसका गुना करके x जोड़ देंगे, निकल जाएगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। नहीं, जैसे मानिए n मतलब व्यक्ति का संख्या कितना है? 20 हो, वर्तमान आयु कितना हो? 30 हो, तो 8 वर्ष बाद उसका कितना आयु हो जाएगा? नहीं, तो n का मान रख दिए 20 व्यक्ति हो जाएगा ना। क्वेश्चन हो जाएगा कि 20 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है। 30 वर्ष तो थोड़ा छोटा हो जाता है, 300 वर्ष है, और 8 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितना हो जाएगा? नहीं, तो निकाल लेते हैं। x का मान कितना दिया हुआ है? 300, तो 300 और जोड़ नंबर ऑफ पीपल कितना है? 20, और गुने t कितना है? 8 वर्ष। अब कर दो 300 और जोड़ 20 160, तो बराबर हो गया 460 वर्ष।
नहीं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। और अगला टाइप देखेंगे बाद उनकी औसत आयु क्या होगा। अब देखिए एक अगला टाइप और है। अब औसत पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे? लिख रहा है ना तुम? अगला टाइप है कि n व्यक्तियों की वर्तमान आयु n वर्तमान आयु x वर्ष हो तो t वर्ष बाद उनकी आयु, तो t वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा? औसत आयु कितना होगा? अब क्या निकालना है? औसत आयु। पहले क्या निकालना था कि आयु कितना होगा, अब निकालना है औसत आयु। उसका सूत्र क्या हो जाएगा? अगर ये बाद में रहेगा तो क्या लिखेंगे? क्या फॉर्मूला हो जाएगा? QX प्लस n इंटू टी और डिवाइडेड बाय n। बाद में t वर्ष बाद हो गया औसत आयु। ठीक, अच्छा अगर यही रहे तो एक हो गया एक टाइप। ये दूसरा टाइप क्या हो जाए? t वर्ष पूर्व औसत आयु रहे तो क्या हो जाएगा? x माइनस n इंटू टी और बटे कितना? n वर्ष पूर्व रहेगा तो इसमें n इंटू टी घटा देंगे और बाद में रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह कितना कितना रहे? 5 रहे। n का मान कितना रहे? 5 व्यक्ति की वर्तमान आयु का योग कितना है? 55 साल है। नहीं, कितना साल है? 55 साल है। तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगा? 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ n बराबर कितना दिया हुआ है? n बराबर 5, x बराबर कितना दिया हुआ है? 55 और t बराबर कितना दिया हुआ है? 5। नहीं, चलो तो 5 वर्ष बाद पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेंगे? ये वाला। और 5 वर्ष पहले अगर रहता तो ये वाला। तो बात पूछ रहा है तो लिख दो। क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला x के जगह पर लिख देंगे 55 जो 5 और गुना 5 और बटे 5। तो 55 और 10 कितना हो गया? 65 और 55 और 25 कितना हो गया? 80 बटे 5 और काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। नहीं, 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु कितना हो जाएगा?
अगर यही लिखता 5 वर्ष पूर्व उसका औसत आयु कितना हो जाएगा, तो सीधा क्या करेंगे 55 कर देंगे माइनस 25 कर देंगे और बटे 5, तो कितना 25 में 55 कट गया तो कितना बचा 30, 30 बटे 5, तो 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु कितना हो जाएगा 6 वर्ष। समझ गए होंगे आप लोग, आशा करते हैं, ठीक ना। चलिए 7 टाइप को बता दिए हैं। बोलिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग सारा समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।